माफियाओं का अंत है वो तो ठीक ही है। देखिए माफियाओं का अंत तो होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। इस देश में माफिया का अंत होना इतना ज़रूरी है, इतना आवश्यक है कि इससे ज़्यादा आवश्यक कोई चीज़, सारा काम छोड़ के माफियाओं को ख़त्म करना ज़रूरी है। जो योगी जी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। पर विपक्ष को एक मौका मिल गया कहीं ना कहीं बोलने का। विपक्ष और उनका तो काम है, वो तो पॉइंट लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं से उनको पॉइंट मिल जाए और वो उनके लिए टिप्पणी कर दे तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी हुए और अपने ये योगी जी हुए, ये अभी जो देश चला रहे हैं सबसे बेस्ट चला रहे हैं, आज तक के इतिहास के सबसे बेस्ट है ये। बच्चा है पर बच्चे ने जो काम किया उसकी सजा उसको मिली है ना। उसमें बच्चा क्या करे जब गलत काम इतना किया उसने। जो पहले 2 बंदों को उन्होंने मारा, बम गिराए उनके ऊपर। हाँ जी, तो इसमें कोई बच्चा बड़ा नहीं है। जो जुर्म किया, जुर्म तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कौन सी मानसिकता है मैम जो पूरा विपक्ष जो क्रिमिनल्स को बचाने के लिए उनके पक्ष में क्यों आ रहा है अचानक? वो ओपोजिशन पार्टी का काम है, जो ओपोजिशन पार्टी है वही करेंगे ये काम, बाकी नहीं होगा। पर माफियाओं का अंत तो होना चाहिए ना। होना चाहिए, ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है भैया, ये तो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर ये बताओ, और बच्चे जो अभी जनरेशन आगे की बड़ी हो रही है तो वो भी इसी चीज़ में घुसेगी नहीं घुसेगी। हाँ जी, जो मिट्टी में मिला देने वाली बात बोली जा रही है वो ठीक है, वो सही है, वो सही है, वो सही है। असद का लेकिन जो एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर तो ठीक, 3 तैयार कर दिए, एनकाउंटर ठीक था या गलत था? असद की बात हो रही है। उसको छोड़ दो तो सही हुआ। माफियाओं को मारा गया है यूपी में, क्या लग रहा है माहौल कैसा है इस समय? माहौल तो अभी बिगड़ा हुआ ही है माहौल तो, पर जो हुआ सब कोइंसिडेंट वाली बात थी। कोई प्री प्लान वैसे कुछ तो नहीं नज़र आया, सब कुछ जो हुआ। अच्छा, आरोप लग रहा है योगी जी के ऊपर कि जो, हाँ जी, वो तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल। ओवैसी जैसे नेता ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम क्रिमिनल्स हैं उनको टारगेट करके योगी जी मरवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ही गलत है ये चीज़ तो, बिल्कुल बिल्कुल। माफियाओं को जो मिट्टी में मिलाने की बात कही थी वो ठीक है? ये सब ठीक है, होना चाहिए। ये तो कोई भी जगह इस तरह के माफियाज को तो हटाना ही है अपने देश से, आतंकवादी जो भी है। सही कर रहे हैं, जो योगी जी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। पर विपक्ष को एक मौका मिल गया कहीं ना कहीं बोलने का। विपक्ष और उनका तो काम है, वो तो पॉइंट लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं से उनको पॉइंट मिल जाए और वो उनके लिए टिप्पणी कर दे तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी हुए और अपने ये योगी जी हुए, ये अभी जो देश चला रहे हैं सबसे बेस्ट चला रहे हैं, आज तक के इतिहास के सबसे बेस्ट है ये। ममता बनर्जी ने पर अभी स्टेटमेंट दी, कह रहे जंगल राज फिर से आ गया उत्तर प्रदेश में। उनके तो वहाँ खुद के वहाँ जंगल राज है, ममता जी के राज में तो खुद जंगल राज हो रहा है। वहाँ तो बांग्लादेशी सारे गुंडे वहाँ बढ़ती हैं, उनको तो राइट्स ही नहीं है बोलने की। वो कोई भी टिप्पणी करे उनकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। मोदी जी ने एक बार आपको थाली बजाने बोल दी, पूरा देश ने थाली बजा दिया था। अतीक के बेटे असद को मारा गया, कई नेता उसके पक्ष में भी आ गए। 19 साल का महज बच्चा था, एक पैर में गोली मार दी। वो गलत है, उस चीज़ में मैं गलत कहूँगा। बच्चे को हुआ है जो हम जो भी, लेकिन देखिए ये होता है ना कि जब कुछ एक्शन लिया जाए। बताइए। बच्चा है पर बच्चे ने जो काम किया उसकी सजा उसको मिली है ना। उसमें बच्चा क्या करे जब गलत काम इतना किया उसने। जो पहले 2 बंदों को उन्होंने मारा, बम गिराए उनके ऊपर। हाँ जी, तो इसमें कोई बच्चा बड़ा नहीं है। जो जुर्म किया, जुर्म तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कौन सी मानसिकता है मैम जो पूरा विपक्ष जो क्रिमिनल्स को बचाने के लिए उनके पक्ष में क्यों आ रहा है अचानक? वो ओपोजिशन पार्टी का काम है, जो ओपोजिशन पार्टी है वही करेंगे ये काम, बाकी नहीं होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका जो मिला हुआ है, बस वो उसी ओपोजिशन वाला का ही काम है ये, बस जो इनको सही समझते हैं वो सही समझते हैं, जो गलत है वो। सब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमरिंदर कुमार है। हाँ जी, अमरिंदर जी, जो अभी 2 माफिया भाइयों को यूपी में मार गिराया गया पुलिस की कस्टडी में, किस तरीके से देखते हैं? सर ये ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ काहे? क्योंकि इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, इस देश में संविधान है कि नहीं है। उनको संविधान के हिसाब से, इस देश के कानून के हिसाब से अगर सज़ा मिलती तो वो ज़्यादा अच्छा होता, वो देश हित में होता। ऐसे तो और भी कई माफिया हैं, तो इस तरीके से अगर शुरुआत हो जाए तो एक सिविल वॉर छिड़ जाएगा ऐसे। तो ये एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो बहुत गलत हुआ, ये निंदनीय है। ऐसा कस्टडी में होना निंदनीय है। बिल्कुल, पुलिस के कस्टडी में होना निंदनीय। इससे जो है ना देश में तो गलत मैसेज जा ही रहा है, बाकी अदर कंट्री में भी बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जा रहा है कि इस देश में कानून नाम की चीज़ कोई है कि नहीं है। तो ये सब बातें, ये गलत चीज़ें हैं। बाकी कस्टडी में नहीं होना चाहिए था, बाकी जो माफियाओं का अंत है वो तो ठीक ही है। देखिए माफियाओं का अंत तो होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। इस देश में माफिया का अंत होना इतना ज़रूरी है, इतना आवश्यक है कि इससे ज़्यादा आवश्यक कोई चीज़, सारा काम छोड़ के माफियाओं को ख़त्म करना ज़रूरी है। लेकिन
अगर तरीके से ख़त्म किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अतीक के बेटे असद का जिस प्रकार से जो एनकाउंटर हुआ, फिर वो तो कहीं ना कहीं ठीक ही है, पुलिस पे हमला किया, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इसकी कोई वो न्यूज़ नहीं आई कि उसने हमला किया था। नहीं, पुलिस वालों का यही कहना है कि पहले असद ने गोलियां चलाई, जवाबी कार्रवाई में उसका जवाबी कार्रवाई, देखिए कार्रवाई जो है वो गलत है कि मतलब तो सब मारते रहेंगे वो कोई भी, देखिए वो हमारा आपका बच्चा भी कोई भविष्य में हो सकता है, तो इसका मतलब नहीं कि गोली मार दें। उसकी भी तो वीडियो थी ना, उसने भी तो हत्याएं की हैं इतनी। नहीं वो किए है ना, तो पुलिस वालों के कानून है ना उसके। नहीं सर, कानून है ना, जब कानून में उसको सिलेंडर कर दिया उसने तो कानून कहाँ किया, पुलिस पे गोलियां चलाई। अतीक अहमद की बात कर रहे हैं हम असद की बात कर रहे हैं। अरशद की बात अलग है। अतीक अहमद को और उसके भाई को जो मारा वो तो पुलिस कस्टडी में मारा है ना। अभी असद की बात हो रही है, असद का एनकाउंटर। मैं भी जाकर उसको मारूंगा तो कानून तो रहा ही नहीं, फिर कानून तो रहा नहीं ना असद का, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर तो ठीक, 3 तैयार कर दिए। एनकाउंटर ठीक था या गलत था? असद का, असद की बात हो रही है। उसको छोड़ दो तो सही हुआ, ये तो गलत हुआ है ना। उसपे भी कितने जानलेवा ना, उसपे भी कितने जानलेवा हमले थे, उसपे भी। नाम बताइए पहले अपना। है, मेरा नाम प्रेम है। हाँ जी प्रेम, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ उस पे भी मर्डर के पहले भी कितने केस थे। जब उनने हत्याएं करी तो उसका जो, जब उसको मारा वो तो सही मारा, लेकिन जो उसके चाचा को मारा गया पुलिस कस्टडी में, वो गलत मारा। वो गलत है, पुलिस कस्टडी में नहीं। वो नहीं होना चाहिए था। वो भाई बहुत ही ज़्यादा गलत है वो। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष की साजिश है, सरकार को बदनाम करने के लिए मरवा दिया, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या है, इससे क्या है? वो तो बदमाश थे, वो तो गैंगस्टर थे। गैंगस्टर नहीं थे। अरे नहीं यार, गैंगस्टर था वो भी यार, वो तो गैंगस्टर थे। वो तो उनका तो मरना देखो निश्चित है। कोई किसी की जान ले रहा है तो ऊपर वाला देखता है। अब जैसे कि आप अभी ये देखो, लॉरेंस बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई कैसे देखो जेल से वीडियो कॉलिंग पे सारी बातें करता है, सलमान खान को खुली धमकियां दिलवा रहा है, नहीं दिलवा रहा है। अब ये सोचो कौन करा रहा है? ये प्रशासन के उससे ही हो रहा है, नहीं हो रहा है जेल के अंदर। चीजें कि पुलिस कस्टडी में मारा गया वो गलत है, पर माफियाओं का अंत तो होना चाहिए ना। होना चाहिए, ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है भैया, ये तो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर ये बताओ, और बच्चे जो अभी जनरेशन आगे की बड़ी हो रही है तो वो भी इसी चीज़ में घुसेगी, नहीं घुसेगी? हाँ जी, जो मिट्टी में मिला देने वाली बात बोली जा रही है वो ठीक है, वो सही है, वो सही है, वो सही है। माफिया खत्म होना चाहिए भाई साहब, यूपी हो या दिल्ली। उसको हमारे कानूनी तरीके से खत्म करो ना, कानूनी तरीके से खत्म। कानूनी तरीके से खत्म करो। जो माफिया है, जो अंडरवर्ल्ड के डॉन है, उन्हें कानूनी तरीके से खत्म करो, ना कि ये धन्यवाद। कि मैं खड़ा तो होकर इस वक्त दिल्ली की जनता के साथ हम लोग जुड़ रहे थे, दिल्ली की जनता के साथ हम लोग जुड़े। कई लोगों का यही कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस की कस्टडी में अतीक और उसके भाई अशरफ को मारा गया, तो कस्टडी में जब मारा गया वो बात कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। हालांकि जो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली बात थी, उससे ज़्यादातर जनता हमें यहाँ पर सहमत नजर आई है कि जो माफियाओं का अंत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।